नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीति फिल वक्त उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले से ही असंतोष की भावना उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जागृत हुई और ये भावना तब जागृत हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी। यानी यूं कहें कि अगस्त 2022 के बाद, यानी महागठबंधन को सरकार में आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी पर अपना वरदहस्त रखा है, उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा के जहन में असंतोष की भावना घुमाने लगी। दरअसल लगातार ये बातें सामने आ रही है मीडिया में कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बिना अपना हिस्सा लिए यहां से जाने वाले नहीं हैं, जबकि राज्य के मुखिया ने उन्हें कई बार ये कहा कि वो स्वतंत्र हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए और यहां से जाने के लिए भी। इस बनिस्पत आज बात करने पहुंचे हैं जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता हैं और पूर्व प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी में जिस तरह से असंतोष की भावना जगी है। उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार कहते हैं कि इनका डील हुआ है कुछ आरजेडी के साथ और लगातार बयान आ रहे हैं। क्या लगता है, वाकई में डील हुआ है क्या कुछ? देखिए, कोई डील नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुआ है। उपेंद्र जी को ही डील हो चुका है भाजपा से कि कैसे बिहार सरकार को कमज़ोर किया जाए, बिहार में जो हो रहे विकास को कमज़ोर किया जाए। और आदरणीय, आप देखे होंगे कि हाल ही के में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए, जो भाजपा नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना देश में हो चाहे कोई राज्य में हो, तो आज नेता नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं। जो निर्णय लिए नीतीश कुमार जी ने, उसको कमज़ोर करने के लिए भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा डील करके बिहार को कमज़ोर कर रहे हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते हैं कि इस जन्म में तो भाजपा में जाने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, भाजपा के ही गठबंधन में न मंत्री थे, केंद्र में राज्य मंत्री थे ना उपेंद्र जी। तो भाजपा में जाने और न पीछे से जाइए चाहे आगे से जाइए, चाहे इधर से कान छूइए चाहे इधर से कान छूइए, बात बराबर है। तो उपेंद्र जी भाजपा से डील करके बिहार सरकार को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कमज़ोर कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि 4 लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बात इधर उधर की करते हैं और दुष्परिणाम इसका जो है वो राजनीतिक रूप में जो देखा जा सकता है। जैसे अगर कुढ़नी की बात करें, गोपालगंज की बात करें और हालिया जो रिजल्ट आया है नागालैंड से, उन्हीं 29 के 29 जो आपके जदयू के जो सदस्य हैं वो अपना पाला बदल लिए हैं। देखिए, राजनीति में और चाहे पार्टी में पाला बदलने का खेल चलते रहता है। किसी भी पार्टी में, भाजपा से भी बहुत लोग हमारे पार्टी में आए, चाहे जदयू से भी किसी पार्टी में गए, तो ये चलते रहता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नागालैंड में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी वहाँ सिंबल देने का भी काम किया है और चुनाव भी लड़ाने का काम किया है। हम लोग अच्छा रिजल्ट भी नागालैंड से रहेगा। ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी का बात है, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, 4 लोगों की बात सुनी जाती है, तो उनकी बात सुनी जाती थी। वे सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, किसी कार्यकर्ता के लिए। या रालोसपा से, हम भी रालोसपा में कुछ दिन रहे हैं, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार के, तो हम भी उनके साथ ही जनता दल में दोबारा फिर हम आए थे। तो वो उन्होंने जो बात की, सिर्फ अपने लिए बात की, कोई रालोसपा के जो हजारे कार्यकर्ता थे उसके लिए कोई बात नहीं की। इसके कारण वो उनको नीतीश कुमार जब इग्नोर करना शुरू कर दिए, सिर्फ अपने के लिए मंत्री बनना है, अपने लिए राज्यसभा बनना है, अपने लिए उप मुख्यमंत्री बनने की बात होता है अपने लिए, तो क्या बात है भाई, अपने के लिए ने। जब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास रहा है, जब जनता दल यू मजबूत हुआ है और जनता दल यू की सरकार बढ़िया से मजबूती से लव कुश की सरकार चला है, तो वो उन्होंने लव कुश को, कुशवाहा समाज को फायदा दिलाने के बजाय, वो चापाकल जब गड़ा जाता है, जानते हैं कि चापाकल जब गड़ा जाता है और चापाकल गाड़ के जब पानी पिलाने की बात आती है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी हंडील खोल के लेके भाग जाते हैं चापाकल के। तो इनकी आदत रही है हंडील खोल के लेके जाने, समाज को पानी नहीं पीने देना है, हंडील खोल के लेके जाने की आदत रही है इनके, उपेंद्र कुशवाहा जी के। यह हालात है उपेंद्र कुशवाहा जी के।
उपेंद्र कुशवाहा जी हैंडल खोल के लेके भागने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। एक बात और समझ में नहीं आ रही है संतोष जी कि ये बातें अब निकल के आ रही है। ललन सिंह ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का कोई पद है ही नहीं जदयू में, जो बार बार कह रहे हैं कि हम उस पद के अध्यक्ष हैं। आपको भी पता है। तो अब जो है ये क्या था, ये इनको बरगलाने का कोशिश किया जा रहा था क्या पहले से? देखिए, संसदीय बोर्ड के जी। अध्यक्ष का पद था। हम्म, आप जानते हैं कि जब कोई कमेटी गठन होता है, चाहे फिर से दोबारा अध्यक्ष का रिन्यूअल होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का रिन्यूअल का हुआ हाल ही के दिनों में, जी। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जी का रिन्यूअल होने का हुआ, तो जब रिन्यूअल होता है तो और चुने जाता है तो जो पुरानी कमेटी होती है, चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो चाहे प्रदेश कमेटी हो, वो स्वतः भंग हो जाता है। ललन सिंह जिस समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस समय से वो अपनी कमेटी विस्तार नहीं किए हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उसका चिट्ठी आरसीपी सिंह ने देने का काम किए थे। तो अभी ललन सिंह जब विस्तार नहीं किए हो तो कैसे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हो गए? वो विस्तार होगा तभी ना संसदीय बोर्ड अध्यक्ष। पदाधिकारी के रूप में सिर्फ ललन सिंह और उमेश कुशवाहा ही हैं राज्य में। राष्ट्रीय कमेटी में ललन सिंह हैं और राज्य में उमेश कुशवाहा हैं। तो यही तो वजह है ना कि असंतोष हो रहा है कि इतने दिनों में ललन सिंह जी ने क्यों नहीं कमेटी का विस्तार किया। कोई असंतोष की बात नहीं है, कमेटी बन रही है, कमेटी जल्द घोषणा होगी और समय लगता है कमेटी बनाने में। उस समय में के अनुसार हम लोग अपना कमेटी जनता दल यू का बना लेंगे। 19 और 20 तारीख को सिन्हा लाइब्रेरी में जुटान है उपेंद्र कुशवाहा के अनुयायियों का, समर्थकों का, जो उनको प्यार करते हैं। नहीं, जुटान नहीं है, वो गुट का जुटान है। उपेंद्र कुशवाहा का गुट का जुटान है, जो जनता दल यू को कमजोर करना चाहता है। जो बिहार के जो विकास हो रहा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उसको खत्म करना चाहता है। और जो जातीय जनगणना से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित परिवार को जो लाभ होगा, उसको खत्म करना चाहते हैं भाजपा से डील करके। एक बात और आखिर में आपसे सवाल कर रहे हैं हम कि अगर ये कुशवाहा जी इस बात पर टिके रहते हैं, तब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? कुशवाहा जी का स्टैंड क्लियर होगा। कुशवाहा जी को अगर लगता है कि हमको झुनझुना थमा के दिया गया, तो झुनझुना हमको खेलने के लिए दे दें, हमें उस कार्यकर्ता उस झुनझुना से खेलेगा। झूठ मूठ को झुनझुना लेके काहे ला दौड़ रहे हैं? झुनझुना तो झुनझुना लेते भी हैं और झुनझुना से खेलते भी हैं और कहते हैं हम झुनझुना थमा दिया गया। तो ये गलत है। इसको आप जानते होंगे, जब उनकी पार्टी थी रालोसपा, तो पूरे रालोसपा को तो जनता दल में विलय कर दिए। देहाती कहावत आप सुने होंगे, बैल बेच के पगहा के लिए लड़ाई करना। तो इन्होंने बैल पूरा बेच दिया और पगहा के लिए लड़ रहे हैं कि पगावा हमको दे दो। तो मतलब यही हालात है उपेंद्र कुशवाहा जी को। पूरे बिहार की जनता इनको राजनीति को समझ चुका है और यह समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लड़ाई करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी, जो जदयू के नेता हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब चाह क्या रहे हैं। दरअसल कई बातें ऐसे बीच में हुई और ये बातें जो हैं वो जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, वो कुछ देर के लिए थोड़े से चेहरे पर सबके मुस्कान भी आ गया कि जब भी पानी पीने की बारी आती है तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चापाकल का हैंडल ही खोल के लेके भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। अगर इनके जहन में इस तरह की बातें चल रही है तो कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। लेकिन वर्तमान मुखिया जिस तरह से इरिटेट होकर उपेंद्र कुशवाहा पर बयान दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्णय लेने में तनिक देर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका भी बयान आ गया है कि कुछ ही दिनों में हम सारा खेल क्लियर कर देंगे। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।